तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 1 मार्च और नया मंथ है और नए मंथ की न्यूज़ लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। कौन सा देश विश्व में 2020 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा? वैसे तो दोस्तों चाइना रहा है और आप सबको पता है 2020 से पहले भी चाइना से ही हमारा सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए बना है क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि हमने बहुत सारे जो चाइना से इंपोर्ट करते थे हम चीज़ें, लगभग 102 चीज़ें तो हमने डिफेंस में ही बैन कर दी और बहुत सारे ऐप बैन कर दिए थे। 47 से ज़्यादा हमने ऐप बैन कर दिए थे, 102 चीज़ें डिफेंस की बैन कर दी थी। तो लगता था कि शायद चाइना से अब हमारा व्यापार कम हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन सब चीज़ों से बहुत कम असर पड़ा है, बट बहुत कम असर पड़ा है क्योंकि 2020 में लॉकडाउन से पहले अगर बात करें हम, कोरोना से पहले, तो लगभग 93 बिलियन डॉलर का व्यापार अपन चाइना के साथ करते थे, जो अब घटकर लगभग 2020 में 70 बिलियन डॉलर हुआ है। और ये 70 बिलियन डॉलर होने का कारण सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे हमारे बैन लगाना ही नहीं है, दूसरा भी है कि लॉकडाउन हो गया था तो सारे देश में ही व्यापार कम हो गया था। तो इस वजह से भी दोनों ही रीज़न इसके रहे हैं, है ना। तो आज भी अगर भारत को देखें तो भारत बड़ी बड़ी मशीनों का, दूरसंचार उपकरणों का, घरेलू उपकरणों का के आयात पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है हम चाइना के, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों में हमें आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच में 70 बिलियन डॉलर का व्यापार था और इसमें से 58.7 बिलियन डॉलर तो हमने आयात किए हैं। तो आप देख सकते हो हम चाइना के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा घाटे में भी हम चाइना के साथ ही रहते हैं। कि 70 बिलियन डॉलर का जो हमने कुल व्यापार किया है चाइना के साथ में, उसमें लगभग 58 बिलियन, तो आप सोच लो कि 60 बिलियन डॉलर तो हम सिर्फ खरीद रहे हैं, है ना। बाकी तो हम लोग, बाकी सिर्फ 10% ही हम लोग मतलब बेच रहे हैं चाइना को। तो हम ज़्यादा चीज़ें मंगा रहे हैं और कम चीज़ें उनको बेच रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम व्यापारिक घाटे में ही रहते हैं कि हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो ये तो थी चाइना के साथ बातें। आगे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो जी हाँ दोस्तों, वो है यूसुफ पठान। यूसुफ पठान बहुत ही अच्छे प्लेयर रहे हैं हमारे, जिन्होंने सभी प्रकार के क्रिकेट के रूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो अक्सर कोई अगर बड़ा खिलाड़ी संन्यास लेता है तो चर्चा में आ जाता है। तो यह है क्वेश्चन बनने की संभावना मुझे लगी। हाल ही में रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस वीरेंद्र सिंह सिरागना ये बने हैं रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष, याद रख सकते हैं आप। और ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं और ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स का सिर्फ सेकंड वर्जन है। इससे पहले एक फर्स्ट वर्जन हुआ है और इस बार सेकंड वर्जन है, दूसरा संस्करण है ना। तो कहाँ हो रहे हैं दोस्तों? विंटर गेम्स हैं। तो विंटर गेम्स हैं तो मतलब ये बर्फ़ में हो रहे हैं, ऐसे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो। तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में ये अभी हो रहे हैं और 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक ये गेम चलने वाले हैं। और इस बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण चल रहा है और इसमें हमारे 27 राज्यों प्लस सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो हम भी देखते हैं राजस्थान को क्या मेडल मिलते हैं, क्या नहीं मिलते, तो वो भी हम देख लेंगे आने वाले दिनों के करंट अफेयर्स में। दोस्तों 2 छोटी छोटी सी योजनाएं हैं जो चर्चा में हैं, तो मुझे लगा ये बता ही देती हूँ क्योंकि करंट अफेयर इतने थे नहीं, तो मैंने 2 योजनाएं भी ले ली हैं। एक तो है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना। तो इसके माध्यम से क्या किया गया है दोस्तों? इसके माध्यम से 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है। 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और नवीनीकरण का मतलब इनका पुनरुद्धार किया जा रहा है। दोस्तों हमने एक वो रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें बांधों, जो हमारे बांध और ये जो बनाए गए हैं नहरें वगैरह, ये सबसे ज़्यादा खतरे में चल रही हैं इंडिया में। एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड की, तो उसमें इंडिया भी मतलब अच्छे खासे नंबर पे था उस डेंजर में, लेकिन उसमें राजस्थान की स्थिति अच्छी थी। राजस्थान के इतने सारे बांधों में कोई भी बांध ऐसा नहीं था जो खतरे में हो अभी अभी मतलब राजस्थान के सारे बांध सही स्थिति में चल रहे हैं। तो इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हम ये भी मान सकते हैं कि 137 सिंचाई परियोजनाओं के
पुनर्वास और नवीनीकरण का कार्य इस योजना द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना, इसमें सहयोग कौन कर रहा है दोस्तों? ये सहयोग करने वाली मतलब सहायक जो एजेंसी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि यह योजना किसके सहयोग से, कोई एडीबी के सहयोग से, कोई जीका के सहयोग से, कोई वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। तो ये वाली जो योजना है वो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी मतलब जीका के सहयोग से चलाई जा रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आप याद रखिएगा। इसकी अवधि है 8 वर्ष और ये 27 जिलों में, राज्य के 27 जिलों में संचालित हो रही है अभी। और सहयोग का अनुपात अगर हम देखें तो जीका दे रहा है 85% और राज्य सरकार इसमें दे रही है 15%। ठीक है, तो जीका का ज़्यादा सहयोग है। तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना किसके लिए है? सिंचाई परियोजनाओं के पुनरुद्धार के लिए जीका इसमें सहयोग कर रही है। 8 वर्ष के लिए चलाई जा रही है और 85-15 का जीका और राजस्थान का प्रतिशत है। एक अन्य इम्पोर्टेंट योजना की बात करें तो वो है दोस्तों अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुई थी पिछले साल। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को, और भारत के 17 जिलों में यह लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत 1444 ग्राम पंचायतों हेतु जल सुरक्षा प्लान बनेगा। क्या बनेगा? 1444 ग्राम पंचायतों को चूज़ किया गया है और इनके लिए जल सुरक्षा हेतु एक प्लान बनाया जाएगा। और केंद्र सरकार ने इसके लिए 1189.65 करोड़ रुपए देगी आगामी 5 वर्ष में। इसमें सारा खर्चा केंद्र सरकार ही दे रही है दोस्तों। 1189 डाटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद करना है कि इसका बजट हमें केंद्र सरकार दे रही है। और इसका उद्देश्य क्या है? गिरते जल का प्रबंधन करना और बेहतर भूजल प्रबंधन करना। 2 एम है, एक तो जो हमारा भूमिगत जल है वो नीचे जा रहा है उसको बचाना, और दूसरा कि जो हमारे पास जल अभी है उसका अच्छी तरह से प्रबंधन करना, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी हम अच्छा खासा जल उपलब्ध करवा सके। तो ये है दोस्तों अटल भूजल योजना। मतलब आप मोटे मोटे रूप में यूँ कह सकते हो कि हमारे जो जल संसाधन हैं उसके बेहतर प्रबंधन के लिए यह योजना लाई गई है। 1 अप्रैल 2020 से शुरू की गई थी, 17 जिलों में शुरू की गई है, 1444 ग्राम पंचायतों को अभी चुना गया है और पूरा बजट इसमें केंद्र सरकार दे रही है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो कल मिलती हूँ आपसे अगले दिन के करंट अफेयर्स लेके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।